Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So I hope you all are doing extremely well. So आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर और जो कि है स्पेसिफिकली डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to. सो आप इसे रोक के ट्राई कर सकते हैं. मैं ज़्यादा नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा. सो इसका आंसर होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशन इन एज्मा एंड इम्फाइसेमा रिस्पेक्टिवली. सो आपको पता होगा कि आइज़मा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इम्फाइसीमा में जो है वो सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज कर जाता है. सो इसका आंसर होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस. और वो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. मतलब वर्क रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है? सो इसका आंसर होगा बी, सिलिकोसिस. अगला क्वेश्चन है, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काउज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग. सो सिगरेट स्मोकिंग से जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, वो है इम्फाइसीमा. ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है, नेम द pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in alveolar walls. So सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर सेम है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट है. सो इसका आंसर हो जाएगा इम्फाइसीमा. सरफेस एरिया रिलेटेड कुछ भी आएगा उसका आंसर इम्फाइसीमा होगा. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स. सो ऑप्शन पढ़ते हैं. करेक्ट पूछ रहा है, ये चीज़ दिमाग में रखना है. अब ऑप्शन पढ़ते हैं. सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई. न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमेटिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. वर्कन इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस. डी, about 90% of carbon dioxide is carried by hemoglobin as carboamino hemoglobin. सो डी तो गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है. इसका आंसर हो जाएगा सी. वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस. डिसऑर्डर्स ऑफ लोकोमोशन से अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस. ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू. सो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से. ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नॉन एज. उसे हम कहते हैं टिटेनस. इसका आंसर हो जाएगा ए. अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन्स. ऑप्शन ए, अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन काउज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल. नहीं, एस्ट्रोजन की कमी से होता है. बी है, अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स काउजेज देयर इन्फ्लेमेशन. सो ये सही है. आगे को ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. द वर्टेब्रल कॉलम हैज 10 thoracic vertebrae. नहीं. डी, द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्राe इज अ फाइब्रस जॉइंट. नहीं. सो इसका आंसर होगा बी. सो आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे. इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस और नीट के लिए लेके आते